मर्जर और एक्विजिशंस के केस में जो हमारी ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी होती है वो समझना बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किल भी नहीं है। मर्जर और एक्विजिशंस बहुत आसान खेल नहीं है। जब भी दो कंपनियां आपस में डिसाइड करती हैं कि उन्हें मिलना है आपस में, या फिर कोई बड़ी कंपनियां उन दो छोटी कंपनियों को जब अक्वायर करने का डिसीजन लेती हैं, अब हम उन्हें ओवरटेक कर लेते हैं, अब हम उन्हें अपने अंदर कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि एक्विजिशन किसी बड़ी कंपनी के द्वारा किसी छोटी कंपनी का या बहुत सारी छोटी कंपनियों का, इनकी भी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज बनती हैं। इन स्ट्रैटेजीज में बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस लगती है, यानी कि समझा परखा जाता है बहुत अलग अलग एनालिसिस को जो ऑलरेडी हमने एमबीए में पढ़ ली है, जैसे स्वॉट एनालिसिस। हम हर कंपनी जिसको आपस में मिलाना होता है, या वो कंपनियां जैसे बहुत सारी हैं, एक कंपनी नहीं है जिसे एक बड़ी कंपनी एक्वायर कर रही है, अपने अंदर ले रही है, तो वहाँ पे भी जो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी लगती है उसके पीछे ड्यू डिलिजेंस होती है। बहुत बहुत महीनों तक उसके प्लान्स बनते हैं और फिर वो पूरा का पूरा मर्जर और एक्विजिशन होते होते, स्मूथिंग होते होते पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसमें लग जाते हैं 1 से 3 साल तक। ज़्यादातर मर्जर और एक्विजिशंस में जो प्रॉब्लम्स देखी गई हैं या जो फेलियर्स देखे गए हैं, उनके कारण जो है वो HR पॉलिसीज होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मर्जर से एक्विजिशंस जो है वो फेल हो जाते हैं। आज के वीडियो में मैं 2 कंपनीज की बात करूंगी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी। इसमें से एक कंपनी का नाम है कोटेक और दूसरी कंपनी का नाम है रेनवेयर। जी हाँ, ये दोनों ही कंपनियां जो है वो ताले बेचती थी, ताले बनाती थी, चाबियां बनाती थी, एग्जिट सिस्टम्स बनाती थी, यानी कि बिल्डिंग के, हॉस्पिटल्स के, बैंक्स के, स्कूल्स के, अलग अलग इंडस्ट्री के जो है वो कुछ एग्जिट सब्स्टिट्यूट्स को तैयार करती थी। इस तरह के एग्जिट सब्स्टिट्यूट्स हर बिल्डिंग में ये कोटेक और रेनवेयर तैयार करते थे। सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये हॉल्टर्स को भी प्रोवाइड करते थे। जी हाँ, तो दोनों ही कंपनियों में बहुत ज़्यादा होल्ड लग चुकी थी। दोनों ही कंपनियां कुछ ऐसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बना रहे थे, और जो मार्केट था आसपास अगर देखा जाए उस समय, यानी कि 1900 का कुछ पीरियड चल रहा था, यानी कि 1990s की बात हो रही है, जहाँ पे इन कंपनियों को बहुत पहले की कंपनीज जो बड़ी बड़ी थी, इनसे ज़्यादा बड़ी थी, वो अक्वायर कर चुकी थी। लेकिन अभी भी एक्विजिशंस के बाद भी इन दोनों कंपनियों की सेल्स और मार्केटिंग की जो टीम्स थी वो अलग अलग काम कर रही थी। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लागत भी आ रही थी, उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी बढ़ रहे थे। तो फाइनली बाद में जब इन दोनों कंपनीज का एक्विजिशन और बड़ी कंपनियों ने किया, उन्होंने डिसाइड किया अब वक्त आ गया है कि रेनवेयर और कोटेक दोनों ही कंपनियां जो ताले बना के बेचती हैं, दोनों ही कंपनियां जो चाबियां बेचती हैं, दोनों ही कंपनियां जो एग्जिट सब्स्टिट्यूट्स बेचती हैं, दोनों ही कंपनियां जो हॉल्टर्स बेचती हैं, इन दोनों ही कंपनियों को मर्ज कर देंगे हम आपस में। इन दोनों कंपनी की सेल्स और मार्केटिंग में मिला देंगे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब ये जो इन्होंने डिसीजन लिया, ये जो स्ट्रैटेजी बनाई मर्ज करने की दोनों कंपनियों को, एक बड़ी कंपनी ने, या ये कह लो एक ग्रुप ऑफ बड़ी कंपनियों ने जिन्होंने दोनों कंपनियों को एक्वायर किया था, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी एकदम से नहीं बना ली है। इसकी बहुत बड़ी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी बनती है जिसमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस, यानी कि समझदारी से समझ बूझ के अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को लिखा जाता है। हर ऑल्टरनेटिव की क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, अगर हम ये ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं, ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे ब्रांडिंग की लगाते हैं, तो हमें क्या नुकसान है, हमें क्या फायदा होगा। फिर फाइनली ये देखा जाता है कि ऐसी कौन सी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी इन सारे ऑल्टरनेटिव्स में निकल के आ रही है, जिस ऑल्टरनेटिव को लगाने से हमें सबसे ज़्यादा फायदे पे फायदा होने वाला है और हम मार्केट भी ना लूज करें। इस तरीके से ड्यू डिलिजेंस, इस तरीके से सारा का सारा डिसीजन की एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है जब भी हम मर्ज करने की बातें करते हैं दो कंपनियों को, या एक्विजिशन की बातें करते हैं। कोटेक की अगर बात करते हैं तो कोटेक एक ऐसी कंपनी थी जो तालों को, चाबियों को, एग्जिट सब्स्टिट्यूट्स को और हॉल्टर्स को नॉर्थ अमेरिका और एशिया में बेचती थी। ये उसके रीजन थे जहाँ पे उसका मार्केट छाया हुआ था, बहुत ही डोमिनेट करता था, बहुत ही अच्छी मार्केट की ऑक्यूपेंसी थी कोटेक की। लेकिन अगर इसी के विपरीत हम रेनवेयर की बात करते हैं तो रेनवेयर ने जिस मार्केट को पकड़ा हुआ था वहाँ पे अपनी छाप छोड़ी हुई थी, जिस मार्केट में वो छाया हुआ था वो था यूरोप का मार्केट और कौन सा मार्केट, जी हाँ, मिडिल ईस्ट का मार्केट। अब बात आ गई है कि 2 कंपनियां हैं जिसमें से एक नॉर्थ अमेरिका में और एशिया में बहुत कमाल खा रही है, बहुत अच्छी इसकी मार्केट है वहाँ पे इन दोनों रीजन्स में, और दूसरी कंपनी जो है रेनवेयर वो यूरोप में
और मिडिल ईस्ट में छाई हुई है। अब इन दोनों कंपनियों को आपस में कैसे मिलाना है, दोनों कंपनियों की सेल्स और मार्केटिंग टीम को हम एक मार्केटिंग टीम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले तो ये समझना होगा कि हमें इन दोनों कंपनियों की इंडिपेंडेंट यानी कि अलग अलग पहले तो कोटेक की स्वॉट करनी है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट देखने हैं। भाई इस कंपनी में क्या क्या वैसी बेहतरीन चीज़ें हैं जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ में या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या क्या वीकनेसेस हैं, या इस कंपनी में अगर हम इस कंपनी को इस रीजन में आगे बढ़ाते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जो ये कंपनी फटाफट पिक कर सकती है, या क्या क्या इस कंपनी को थ्रेट्स है अपने प्रतिद्वंदियों से अपने। बस इसी तरीके से जो स्वॉट है हमें दूसरी कंपनी के लिए भी करनी है। जैसे हम रेनवेयर के लिए स्वॉट कर लेंगे, कोटेक के लिए स्वॉट कर लेंगे, हमें दोनों कंपनियों की स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट पता चल गए अलग अलग कि भाई इस कंपनी की ये स्ट्रेंथ है, इस कंपनी की ये स्ट्रेंथ है। अब हमें दोनों कंपनियों को अगर हम मिलाते हैं, मर्ज करने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने दोनों कंपनियों को एक्वायर कर लिया है और समझदारी इसी में है, बहुत सारे एनालिसिस जो पहले ही कर चुके हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं इशारा दे रही है कि अब समय आ चुका है कि हमें लागत को कम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में जो बहुत ज़्यादा सेपरेशन और कंफ्यूजन चल रहा है उसको कंसोलिडेट करने के लिए दोनों की यानी कि दोनों कंपनीज की सेल्स और मार्केटिंग टीम्स को मिलाना है। मिलाने के लिए, इस कंसोलिडेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले दोनों कंपनियों को अगर हम मिलाते हैं, मर्ज करते हैं, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमने अलग अलग कोटेक की अलग से स्वॉट कर ली, रेनवेयर की अलग से स्वॉट कर ली। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने दोनों कंपनियों को मिला के हमने एक स्वॉट और कर ली। अब हमारे पास टोटल 3 स्वॉट एनालिसिस प्रेजेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि अगर हम कंपनियों को मर्ज नहीं करते हैं तो अलग अलग इनकी ये पावर है और अलग अलग इनकी ये वीकनेस है, हमें कहाँ पे बेनिफिट, कहाँ पे नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों कंपनियों को मिला देते हैं और फिर हमें जो स्वॉट किया उससे हमें ये पता चलता है हमारी तीसरी एनालिसिस से कि अगर हम मिला देते हैं तो हमें ये फायदा बढ़ के आ रहा है, ये वीकनेस हमारी और कम हो रही है, ये अपॉर्चुनिटी का हम ज़्यादा अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से फायदा उठा सकते हैं, इस थ्रेट को हम अच्छी तरीके से मीट कर सकते हैं। तो यही हुआ। मर्ज करने से पहले इस तरीके की स्वॉट की गई थी। तो स्वॉट से सबसे पहली एक और चीज़ पता चल जाती है जो इन दोनों कंपनियों के बारे में बहुत अच्छी बात थी, वो ये थी जब 1900s में ये डिसीजंस चल रहे थे कि आप सेल्स और मार्केटिंग टीम दोनों ही कंपनी कोटेक और रेनवेयर की मिला देते हैं, तो ये समझने की बात है कि अभी फिलहाल ये कंपनियां कहाँ पे हैं। करंटली ए पोजीशन पे है, तो ए पोजीशन हमें हर कंपनी की इंडिपेंडेंटली कैसे पता चलेगी, स्वॉट से पता चलेगी। अब हमें ये देखना है कि हमें इतने सालों बाद ए से जी पॉइंट पे जाना है, यानी कि ए पॉइंट यहाँ पे है, अभी दोनों ही कंपनियां यहाँ पे हैं। अब हमें 5 साल बाद या 10 साल बाद इस पॉइंट पे, पॉइंट जी पे जाना है। तो इस पॉइंट पे आने के लिए हमें इस पॉइंट की पहले स्वॉट देखनी है, उसे पता चलेगा कि हम अभी कहाँ पे हैं, हमारी स्थिति क्या है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए, पॉइंट जी तक जाने के लिए, ए से जी तक आने के लिए हम कैसे आएंगे, वो जो रास्ता है वो हमें स्वॉट के बाद पता चलेगा। ये जो स्वॉट है जो हमें बताएगी कि पॉइंट ए से पॉइंट जी तक ये दोनों कंपनियां इतने सालों में कैसे पहुंचेंगी। हाउ का जो जवाब है वो जब हम दोनों कंपनियों की स्वॉट को कंबाइन करेंगे, दोनों कंपनियों को कंबाइन करेंगे, सेल्स और मार्केटिंग टीम को, उसके बाद हमें ये कंबाइन करके स्वॉट की जो एनालिसिस होगी उससे ये जवाब मिलेगा कि ये दोनों कंपनियां भी यहाँ पे हैं इस साल में, इस डेट में, इस महीने में, और इस साल, इस डेट, इस महीने में इस पॉइंट तक कैसे, किस रास्ते को अपना के चुन के पहुंचेगी। देखो मर्जर की बातें इसलिए चल रही थी क्योंकि ये जो दोनों कंपनियां हैं कोटेक और रेनवेयर दोनों ही रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचती थी, यानी कि दोनों ही ताले बेचती थी, चाबियां बेचती थी, बिल्डिंग से बाहर निकलने के सेफ और लॉकिंग सिस्टम के अच्छी तरीके से सिक्योरिटी चेक के सारे सामान, यानी कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स दोनों ही कंपनियां जो थी वो बेचा करती थी। इसके अलावा होल्डर्स भी बेचती थी। जो दो कंपनियां ऐसी कंपनियां हो जाती हैं जो काफ़ी मिलते जुलते प्रोडक्ट्स बेचती हैं, इनका मार्केट भी एक ही होता है, बस थोड़ा बहुत रीजन का फर्क होता है, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही है ना, तो उनको मर्ज करना बहुत आसान होता है, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता। आगे हम और बातें करेंगे कि इसके अलावा, स्वॉट के अलावा हम और क्या क्या समझ पूछ सकते हैं। जब इन दोनों कंपनी के मर्जर की बात चल रही थी या कोटेक और रेनवेयर को मिलाने का समय आ चुका है कि सेल्स और मार्केटिंग टीम
एक होनी चाहिए, अलग अलग की बजाय, क्योंकि अब इन दोनों कंपनियों को बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक्वायर कर लिया था, तो उस समय बहुत सारी और भी एनालिसिस हुई, लेकिन पेस्टल यहाँ पे जरूरी नहीं है। क्यों? मेरा सवाल आप लोगों से है, क्यों जरूरी नहीं है? देखिए, पहले में मैंने आपको बताया है कि पेस्टल यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंट, ये सारे के सारे जो स्कैम्स है, अलग अलग इसमें जो मैट्रिसेस है पेस्टल में है, वो वहां पे तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप पहली बार नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हो, या पहली बार किसी नई इंडस्ट्री में उतर रहे हो, या पहली बार किसी नए रीजन, किसी नए देश या किसी नए प्रांत में उतर रहे हो। तो यहाँ पे तो रेनवेयर या कोटे की बात ऐसे हो ही नहीं रही थी कि इन्हें एक नए देश में उतरना है, पहली बार अपना प्रोडक्ट लेके, कोई नया प्रोडक्ट लेके, या किसी ऐसे रीजन में अपना एंट्री करनी है जहाँ पे दोनों ही कंपनी नहीं थी। यहाँ पे तो मर्जर की बात चल रही है। किसी इंडस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे पूरा का पूरा डिक्लाइन फेस आ चुका है, अब वहाँ पे कुछ ग्रोथ की गुंजाइश ही नहीं है, तो वहाँ फिर मर्जर्स, एक्विजिशंस, ये सब के सब शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको पहले PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी बताया, समझाया हुआ है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जहाँ दोनों कंपनीज के मर्ज करने की बात चल रही है, कोटेक और रेनवेयर, यहाँ पे पेस्टल इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है पेस्टल? क्योंकि कोटेक और रेनवेयर तो ऐसी कंपनियां थी जो एक तरीके से अगर आप किसी भी मार्केट में चले जाओगे पूरी दुनिया में, 69 देशों में ऑलरेडी मौजूद थी। ये दोनों कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेच रही थी, यानी कि हर मार्केट में एक तरीके से इन दोनों ब्रांड्स में से कोई ना कोई ब्रांड तो प्रेजेंट है। बात यह है कि अभी के सिचुएशन, एनवायरनमेंट, स्कैनिंग के हिसाब से क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है। बात सबसे ज्यादा समझने की ये है कि अगर हम इन दोनों कंपनियों का मर्जर करते हैं तो ब्रांडिंग की कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को बखूबी हमें समझ पूछ के ड्यू डिलिजेंस करके लगाना है। भाई ऐसा ना हो कि अगर हम एक नया ब्रांड तैयार कर रहे हैं जिसमें दोनों कंपनियां तो होंगी लेकिन दोनों कंपनियों के नए नाम होंगे, या फिर दोनों कंपनियों का एक नाम होगा दूसरा नाम हट जाएगा, या फिर शायद हमारी जो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है दोनों कंपनीज को मर्ज करने के बाद वो शायद कुछ और ही होगी। ये सारे के सारे स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखो, इसके अलावा भी हम और भी बहुत सारे आगे आने वाले वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स को इसी तरीके से कन्वर्ट और कवर करते रहेंगे आपकी सुविधा के लिए। और हाँ, अगर आपको इसके अलावा भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक पहुंचूं और आपको मेंटोर करूं, गाइड करूं, कोच करूं, काउंसिल करूं या ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9311659252। और अगर आपको सेटअप हो, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई स्कूल, कॉलेज, NGO हो, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके एसोसिएट्स को, आपके इंटर्न्स को, आपके मैनेजर्स, आपके सीनियर मैनेजर्स, आपके CXO लेवल के एम्प्लॉयज़ या CEOs को, या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको मेंटोर करूँ, गाइड करूँ, कोच करूँ, काउंसिल करूँ या ट्रेनिंग दूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा email एड्रेस है verma.roli@gmail.com।